भाइयों और बहनों, आप देखते हैं कि आस्ते आस्ते मुझे ईश्वर ताकत दे रहा है। मेरी उम्मीद तो है कि जैसे मैं पहले था ऐसे ही बन जाऊंगा, लेकिन वो सब ईश्वर के हाथों में है। मुझे कोई भाई पूछते हैं कि जवाहरलाल जी अपने बड़े मकान में से एक कमरा 2 कमरा निकाल दें और दूसरे सचिव वो भी निकाले, मिलिट्री ऑफिसर निकाले, जो सिविल सर्वेंट से वो भी निकाले, उसमें कितने आश्रितों का गुजारा हो सकता है। और उसमें बहुत बड़ी बात क्या हुई, कहने वाले तो कह सकते हैं लेकिन करने वाले ऐसे मिलते नहीं हैं। इतनी बात मैं कबूल कर लेता हूँ कि वो कोई इतने करें तो थोड़े हजार आदमी ही जा सकते हैं, उसमें कीमत उसकी नहीं है। कीमत तो उस काम की है क्योंकि वो बड़े हैं, उनको देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता है, लेकिन लोगों को एक दृष्टांत देने के लिए वो करते हैं। जैसे इंग्लैंड में इंग्लैंड का बादशाह जो कुछ भी त्याग कर देता है, थोड़ा भी सही, उसके पास तो बहुत जायदाद पड़ी है, उसमें से थोड़ा त्याग करे, उसमें क्या है, ऐसा कोई कहते नहीं है। वो कुछ भी त्याग कर लेता है। दारू की एक प्याली भी छोड़ देता है कि चलो आज मैं इतना शराब कम पीऊंगा, तो उसकी कीमत वहाँ होनी चाहिए। हर एक सभ्य मुल्क पड़ा है, उसमें इसकी बहुत कीमत मानी जाती है। तो मैं तो आपसे दावा से कहना चाहता हूँ कि जब ये तय हो जाए कि सब जगह से लोग ऐसा ही करते हैं, तो उसमें जितने आते हैं दुखी लोग वो अपने आप खुश हो जाते हैं कि अच्छा ऐसे यहाँ पड़े हैं तो हम किसी न किसी तरह से अपना जीवन बसर करेंगे। इतना ही नहीं, लेकिन दूसरे आदमी हैं वो भी उनका अनुकरण करते हैं, तो इन लोगों को एक बड़ा सहारा मिल जाता है। और पीछे जो उनके लिए मकानात वगैरह बनाते हैं उनको भी आश्वासन मिल जाता है। देखिए तो सही कि वो तो जवाहरलाल जी ने वो चीज़ तो निकाली, उसका असर क्या हुआ है कि अभी लोग वहाँ से आना शुरू कर देते हैं बाहर से। ऐसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे लोग ऐसे पड़े हैं, गरीब पड़े हैं, जाहिल है, जानते नहीं है, तो समझ लेते कि चलो अभी दिल्ली में जाए तो जवाहरलाल जी का घर में जा सकते हैं, दूसरे प्रधानों के घर में जा सकते हैं। वो पीछे उनका हक मान लेते हैं और पीछे काम बिगड़ भी जाता है। लेकिन हुआ है ऐसा कि अभी तो बहुत आदमी इस तरह से चले भी नहीं गए हैं, लेकिन लोगों ने समझ लिया कि अभी हम वहाँ आराम से रह सकेंगे, हमारी पूछताछ होने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ऐसा आप लोगों को सबको समझना चाहिए। लेकिन उससे एक दूसरी कठिन बात भी मैं सुनता हूँ कि लोग कहते हैं कि ये हमारी हुकूमत तो चलती है, लेकिन हुकूमत पहले तो बात करते थे जब कांग्रेस वो वनवास में थी, कांग्रेस के पास कोई हुकूमत नहीं थी। 1 लाख रुपया जमा करना है तो भी बड़ी मुसीबत से होता था। करते तो थे, लोग देते भी थे, लेकिन हमेशा हम ऐसा महसूस करते थे कि हम तो भिखारी हैं, हमको पैसे कहाँ से मिले। अभी हमारे पास जो 1 लाख के लिए परेशान रहते थे, उनके पास करोड़ों रुपया, वो कैसे उसको बांटना वो वही बट उसके हाथ में आ गया। करोड़ों रुपया लोगों के पास से लेने की ताकत उनके हाथ में आ गई, तो वो कहते हैं मुझको कि वो तो भले आई, उसके लिए तो हम लड़ते थे, लेकिन इतना बड़ा खर्च कि जो अंग्रेजी जमाने में था वही खर्च है। सब यही करते हैं कि हाँ अभी तो हुकूमत हमारे हाथ में आई, तो अभी तो हम क्यों कुछ जितना पैसा उड़ाना है इतना न उड़ावे, जितना हमारे शान से रहना चाहिए ऐसे न रहे। और क्यों रहे कि इससे
बाहर के लोग हैं उन पर भी उसका असर पड़े। मैं तो वो इरादा कभी रखा ही नहीं, ना आज भी रखता हूँ। और वो लोग कहते हैं वो तो उसको जानना तो चाहिए कि अगर उनको इतना धर्माया आज लेते रहे हैं तो वो पैसा अपने शौक में निकालते हैं, खर्चते हैं कि वो कोई कामों में हुकूमत का ही काम है, मुल्क का ही काम है, उसके लिए वो तो एक बात अलग नहीं रखना चाहता हूँ। लेकिन बात वो है तो सही कि हम अगर ऐसे मुकाबले में पड़े कि देखो इंग्लैंड उसके वो कितनी शान से कहीं भी जाते हैं तो जाएं, तो हम तो इंग्लैंड के जैसे बन गए, बने तो सही, लेकिन उसके मानी क्या, इंग्लैंड के जैसे बन गए तो उसके मानी ऐसा थोड़ा है कि इंग्लैंड में एक आदमी को प्रति वर्ष जितना पैसा मिलता है उससे बहुत ही कम यहाँ मिलता है। सबसे कम पैसे हमारे लोग पाते हैं। ऐसा गरीब मुल्क पड़ा है। गरीब मुल्क कोई जो बड़ा मुल्क रहता है उससे पैसे में मुकाबला करें तो हम मर जाते हैं। ऐसे नहीं हो सकता है। तो मेरी तो उम्मीद ऐसी है कि हमारे जितने लोग बाहर चले गए हैं उनको रखें हैं और यहाँ से भी उनको जो हुक्म दिया जाता है वो तो ऐसा ही है कि हम तो गरीब हैं तो गरीबी से वहाँ रहो। वहाँ अगर ऐसा बताओगे कि हमारे पास तो जैसा अमेरिका के पैसे हैं ऐसा है तो अमेरिका के साथ मुकाबला करें, खाने में, पीने में, पहरवेश में, पार्टियाँ देने में, वो जब अगर हम करें तो पीछे जो हम एक मानते थे कि जब हमारे हाथ में हुकूमत आ जाएगी तो हमारा रंग बदल जाएगा, हमारा ढंग बदल जाएगा, हम पैसे कम खर्चने वाले हैं, वो अभी जुटला देते हैं हम। और वो कौन जुटला देते हैं? ये लोग बायका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कांग्रेस में भी सबसे आला दर्जे थे और जिन्होंने अपने मौत शौक में कुछ पैसा खर्चा ही नहीं, ऐसे लोग वो करें तो हमारी सोचने की बात है, उन लोगों के लिए भी सोचने की बात है। लेकिन उसका एक दूसरा नतीजा आया है, उस पर मैं आना चाहता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि हमको अगर वो इतना पैसा देते हैं तो अगर हम कोई हुकूमत में ऑफिस लें तो हमको भी इतना पैसा मिलना चाहिए। माना कि मुझको 50 रुपया में मेरा गुजारा हो जाता है, लेकिन मैंने वहाँ हुकूमत के नीचे एक क्लार्क बनने की कोशिश कर ली तो दूसरे क्लार्क हैं जो अंग्रेजी सल्तनत के ज़माने से चले आए हैं, उनको 500 रुपया मिलता है या तो 1500 मिलता है। तो मैं भी कहूँ कि अभी मैं 50 रुपया से गुजारा नहीं चला सकता हूँ, मुझको 1500 रुपया चाहिए। क्यों? कि देखो पटेल वो कितना पैसा लेते हैं, सरदार पटेल की बात करता हूँ, जवाहरलाल जी को कितना मिलता है, राजेंद्र बाबू को कितना मिलता है, तो उनको मिलता है तो उनसे मैं कम हूँ क्या? तो मुझको भी 1500 रुपया चाहिए। 50 से मेरा पेट नहीं भर सकता है, मुझको शान से लेना चाहिए, वहाँ मुझको मेरा लिबास बदलना चाहिए। ये लोग जो हमारे लोग गए हैं उन्होंने लिबास नहीं बदला है, जो पहले पहनते थे वही पहनते हैं, लेकिन वो आज वो नहीं समझने वाले हैं। आज तो जो बाहर से देखने में आता है उसका ही मुकाबला करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि ये हिंदुस्तान की खिदमत करने का रास्ता नहीं है, इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि ये जो अभी हम चलाते हैं वो तो आत्मशुद्धि का यत्न है, हर एक आदमी को आत्मशुद्धि करना है। ऐसे मौके पर ऐसा कोई भी कहे कि मुझको तो ये चाहिए, एक बहन मानो कहे उसको बाहर पड़ी थी, शिक्षिका थी, कुछ भी थी, 100 रुपया 150 रुपया तो काफ़ी हो जाता है, लेकिन अभी देखो फुलानी स्कूल मिस्ट्रेस उसको तो हुकूमत 1500 रुपया लेती थी, तो मुझको क्यों 1500 रुपया न मिले? लेकिन तुम कल तो 150 रुपया लेती थी, आज क्या कौन सी वजह है कि तुमको 1500 रुपया मिलना? तो वो सुनने वाले नहीं है, वो कहेगी कि नहीं मैं दूसरी तरह से रह नहीं सकूँगा, अगर मैं ऐसा रहूँ इस तरह से तो मेरी कीमत नहीं होगी। ये सब चीज़ तो हमारे भूलना चाहिए। इतने वर्षों से तो वनवास में रहें
और वनवास में रहते हुए इतना भी हम न सीखे कि कोई पैसे से किसी की शान की कदर नहीं होती है, कीमत नहीं होती है, और ये हमारे करना ही नहीं चाहिए। तो मुझको लगा कि आत्मशुद्धि के यज्ञ में मैं आपको वो भी कह दूँ। आज तो मैं 15 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा देना नहीं चाहता हूँ, थोड़ी मिनट है उसमें एक ग्वालियर की बात कर दूँ। मैं एक बात तो आपको सुनाई थी कि ग्वालियर में एक देहात है, वहाँ मुसलमान भाइयों पर क्या बीती है अभी पूरा पता तो नहीं चला है, कुछ भी हुआ है इसमें तो कोई मेरे शक नहीं है। उसमें इतना ही हो सकता है कि वहाँ मुगालता किया है जिन लोगों ने मुझको तार भेजा उसका, लेकिन कल वो ग्वालियर से भाई आ गए, उसका नाम तो मैं फिर भूल गया हूँ, याद रहना चाहिए था। उन्होंने सुनाया कि मैं आपको खुद खुश खबर देने के लिए आया हूँ, और वो चीज़ कल तो अखबार में भी आने वाली है। तो मैंने कहा कि मैं उसमें से पढ़ लूँगा। फिर भी उन्होंने तो सुनाया कि अभी हमको ग्वालियर महाराज ने सब सत्ता लोगों को दे दी है, थोड़ा सा रखा है, लेकिन उसमें भी बहुमति तो हमारे ही रहने वाली है, हमारे तरफ से प्रधान होगा, और जो हम करें वही होने वाला है। इस तरह से हुआ है। तो लोगों को जो हुकूमत होनी चाहिए थी वो अभी मिल रही है, और महाराज ने अपने आप ऐसा तय कर लिया है, तो आप उससे तो खुश होंगे। मैंने कहा कि मैं खुश तो होऊंगा, लेकिन उसमें ये भी है कि आप ही लोग ऐसे हैं कि चलो मुसलमान से ग्वालियर में से निकाल दो, तो मैं खुश होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप तो प्रजामंडल के लोग हैं। प्रजामंडल देश में कभी ऐसा भेदभाव होना नहीं चाहिए, उसी में ये भेदभाव रहता है। तो पीछे आपको हक मिले, उससे मुझको क्या खुशी हासिल होने वाली थी। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि अब तो आपके हाथ में चीज आ जाती है, तो मुसलमान क्या, ख्रिस्ती क्या, ईसाई क्या, या तो एक बनिया है, ब्राह्मण है, दूसरा है, तीसरा है, वो सब भूलने वाले हैं। और हम तो जो कांग्रेस ने आज तक किया है उसी के मुताबिक हम चलने वाले हैं, और हमारे में कोई भेदभाव होने वाला नहीं है, और मुसलमानों के प्रति कोई घृणा नहीं कर सकता है। तब तो हमको आशीर्वाद मिलेगा, धन्यवाद मिलेगा। तो मैंने कहा कि वो तो मेरा ही काम हुआ, और मेरा ही काम अगर आप करने वाले हैं तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, महाराजा साहब को भी धन्यवाद दूंगा, और मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि महाराजा और आपके बीच में इस तरह से मैत्री रहे कि महाराजा लोगों के नौकर होकर रहें, तो हमेशा के लिए रहें, और पीढ़ी दर पीढ़ी रहें। लेकिन ये शर्त का पालन आप करें, वहाँ तक वो है, उसके सिवाय मुझको कोई चैन हो नहीं सकता है। वो कोई आत्मशुद्धि का यज्ञ है ये, उसमें से न मुसलमान निकल सकता है, न कोई राजा महाराजा निकल सकता है, कोई भी निकल नहीं सकता है। सबको आत्मशुद्धि करना है। अगर ये हम करते हैं तब पीछे हमको वो हम शान से सारी दुनिया के सामने खड़े रह सकते। पैसा बटाकर, बड़े बड़े महलात बनाकर और पैसा खर्च करने से हम रहने वाले हैं दुनिया में, और हम दुनिया की जो नीति है उसके रक्षक बनना चाहते हैं, उसके कैपिटलिस्ट बनना चाहते हैं, तो दूसरा कोई तरीका हमारे पास नहीं।